हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड बुक रेडियंस के क्लास 6 से चैप्टर 4 डू एनिमल्स शेयर आइडियाज का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। B1 थिंक एंड टेल, सोचे और बताएं। B1.1 है आंसर द फॉलोइंग, निम्न के उत्तर लिखिए। पहला है व्हाट डू वी एक्सप्रेस, हम क्या प्रकट करते हैं। वी एक्सप्रेस और थॉट्स, हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। दूसरा है व्हाट डू एनिमल्स डू विद देयर सेंस ऑफ स्मेल, जानवर अपने सेंस ऑफ स्मेल से, सूंघने की शक्ति से क्या करते हैं। आंसर दे यूज इट टू सेंड मैसेजेस, वे इसका प्रयोग मैसेज संदेशा भेजने के लिए करते हैं। 3 टेल एनी 3 वेज द एनिमल्स सेंड मैसेजेस, केवल 3 तरीकों के नाम बताएं जिसके द्वारा जानवर अपने संदेशा को भेजते हैं। आंसर एनिमल्स सेंड देयर मैसेजेस थ्रू देयर स्मेल, स्पेसिफिक साउंड एंड बॉडी पोस्चर, तो जानवर अपने संदेशा अपने सूंघने की शक्ति और विशेष तरह की आवाज़ बनाकर और अपने शरीर के हाव भाव से भेजते हैं। ट्रू और फॉल्स बताना है। बेस्ड ऑन स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू ईच सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं तो उसके आगे आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। एनिमल्स शो देयर फीलिंग्स एंड शेयर इंफॉर्मेशन, जानवर अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं दिखाते हैं और इंफॉर्मेशन साझा करते हैं। ये तो सही है, तो ट्रू लिखेंगे। बी नो एनिमल कैन स्मेल देयर पार्टनर फ्रॉम अ डिस्टेंस, जानवर अपने पार्टनर को, अपने जोड़े को दूर से स्मेल नहीं कर पाते हैं। ये तो गलत है। सी बॉडी पोस्चर इज वन ऑफ द वे बाई विच एनिमल्स सेंड मैसेजेस, शरीर का हाव भाव एक तरीका है जिसके द्वारा जानवर अपने संदेशा को भेजते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। डी The way animals show their feelings and share information is more complex than human language, जिस तरीके से जानवर अपनी फीलिंग्स को, भावनाओं को और अपनी सूचनाओं को साझा करते हैं, शेयर करते हैं, ये ज़्यादातर मनुष्य की भाषा से कठिन होता है। तो ये इनके जो हाव भाव होते हैं वो कठिन नहीं होते हैं, तो यहाँ गलत हो जाएगा। B2.2 टिक द आंसर्स टू ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब यहाँ पे हर क्वेश्चन के कुछ आंसर्स दिए गए हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक आंसर सही है और सही आंसर को आपको चूज करके लिखना है। पहला व्हाट डू एनिमल्स नॉट यूज टू सेंड मैसेजेस, किसके द्वारा जानवर अपने संदेशा को नहीं भेजते हैं, तो यहाँ है वर्ड्स, शब्दों के द्वारा वो अपने मैसेज को नहीं भेजते हैं। दूसरा इफ़ एन एनिमल रेसेस इट्स हेयर व्हाट डू वी नो, यदि कोई जानवर अपने बालों को खड़ा कर लेता है तो हम क्या समझते हैं, तो आंसर है इट्स एंग्री, कि वो बहुत गुस्सा है। तीसरा व्हाट डू एनिमल्स डू टू शो फ्रेंडशिप, जानवर अपनी दोस्ती को दिखाने के लिए क्या करते हैं, सही आंसर है दे कम क्लोज टू ईच अदर, वे एक दूसरे के पास आ जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताएं। पहला हाउ डू एनिमल्स यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू सेंड देयर मैसेज, जानवर अपने सेंस ऑफ स्मेल का प्रयोग मैसेज भेजने के लिए किस तरह से करते हैं, तो आंसर है एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, तो जानवरों के पास बहुत ही तगड़ी सूंघने की शक्ति होती है। दे यूज इट टू सेंड मैसेज, वो इसका प्रयोग संदेशा भेजने के लिए करते हैं। दे लीव अ सेंट सो दैट देयर एनिमीज कैन बी फ्राइटेंड, और इसलिए वे एक तरह की खास गंध छोड़ते हैं जिससे कि उसके दुश्मन डर जाएं। थ्रू द सेंट दे कैन पास द मैसेजेस वन टू अनदर, दे कैन शेयर देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑल्सो, तो ये सेंट के द्वारा वे अपने मैसेज को भेजते हैं और अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशन को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। सेकेंड वाई इज ह्यूमन लैंग्वेज कम्प्लेक्स कंपेयर टू द वे एनिमल्स कम्युनिकेट, तो
किस तरीके से जो मनुष्य की भाषा होती है वो ज़्यादा जटिल होती है, जिस तरीके से जानवर अपना कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, उसकी अपेक्षा हम ह्यूमन लैंग्वेज की, इंसानों की भाषा क्यों इतना जटिल होती है। तो आंसर है ह्यूमन लैंग्वेज इज मोस्ट complex compared to the way animals communication, because if we have to talk, then first we have to learn the language, how to speak, because there are many kinds of language that we need to learn and speak against animals communication through their smell, voice and body posture, and that's too much easy to them। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम मनुष्यों को बातचीत करने के लिए, अपने बातों को कहने के लिए भाषा सीखने की ज़रूरत होती है, और क्योंकि मनुष्यों की भाषा कई प्रकार की होती है, इसीलिए हमें उसको बोलने के लिए हमें भाषा पहले सीखनी पड़ती है। लेकिन जानवरों को ऐसा नहीं है। जानवर अपने बातचीत को अपने बॉडी पोस्चर के द्वारा, अपने शारीरिक हाव भाव, अपने विशेष खास करके आवाज़ से और अपने स्मेल से संदेशा भेज देते हैं या अपने फीलिंग और थॉट्स को साझा करते हैं। नेक्स्ट है वर्ड पावर। यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर यहाँ दिया गया है। कम्युनिकेट, तो बातचीत किसके किसके माध्यम से हो सकती है, हम अपने संदेशा किसके किसके माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, यहाँ वर्ड्स दिया हुआ है, एक करके दिया है, बाकी सब आपको लिखना हुआ है। यहाँ देखिए कम्युनिकेट, तो वर्ड्स हो गया, फ्रेसेस हो गया और सेंटेंसेस हो गया, सैम्बल्स एंड पिक्चर्स। तो इसके माध्यम से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, सी टू फाइंड द ओड वन आउट इन ईच लिस्ट, एक्सप्लेन वाई इट इज़ आउट ऑफ प्लेस। तो यहाँ पे देखिए फीलिंग्स, आइडिया, थॉट, टेबल, इमोशंस। तो आप देख रहे हैं सभी फीलिंग्स है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें एक टेबल ही है जो कि निर्जीव चीज़ है। तो यहाँ हम टेबल को ओड आउट करेंगे, उसको निकाल देंगे। दूसरा है टीथ, माउथ, मोबाइल, ईयर, नोज। तो इसमें देखिए आप बॉडी पार्ट्स के नेम दिए हैं, टीथ, माउथ, ईयर और नोज, लेकिन इसमें सिर्फ मोबाइल ही है जो बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको हम लोग सर्कल कर लेते हैं। नेक्स्ट 3, डांस, सिंग, टॉक, बुक, लाफ। तो यहाँ पे देखिए सभी एक्शन वर्ड्स है, लेकिन यहाँ बुक जो है वो डिफरेंट है, तो इसको हम लोग अलग कर लेते हैं। चौथा है स्मेल, हियर, फ्रेंड, सी, टेस्ट। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, स्मेल करना, सुनना, देखना और टेस्ट करना, स्वाद लेना, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड जो है वो डिफरेंट है, इसीलिए यहाँ पे हम इसको आउट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है ग्रामर पार्ट। डी टू टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन आपको चूज करके लिखना है। रीता इज गोइंग टू स्कूल होना चाहिए या फॉर स्कूल होना चाहिए, तो यहाँ टू स्कूल होगा। रीता इज गोइंग टू स्कूल। आई बॉट दिस पेन ऑफ ₹10 या ₹4 तो यहाँ पे 4 होगा। आई बॉट दिस पेन फॉर ₹10, ये सही है, 4 इस पे चूज करेंगे। नेक्स्ट थर्ड, माई मदर इज नॉट एट होम या इन होम होगा, तो यहाँ एट होम होगा, घर पर नहीं है। द फ्रॉग जम्प्ड इन द पॉन्ड या इन टू द पॉन्ड, यहाँ पे इन टू द पॉन्ड होगा। द फ्रॉग जम्प्ड into the pond. Fifth, India became independent on 15th August 1947 या in 15th August 1947, तो यहाँ on होगा। The school bus will come on 7:30 AM और at 7:30 AM, तो यहाँ पे at होगा। The school bus will come at 7:30 AM. 7, a fat man was sitting among my friend and me in the train. Among होगा या between होगा, तो यहाँ पे between हो जाएगा। A fat man was sitting between my friend and me in the train. मोटा आदमी मेरे दोस्त और मेरे बीच बैठ रहा था। 8 है, the policeman ran after the thief या बिफोर द thief होगा, तो यहाँ पे सही होगा आफ्टर द thief।
नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। उचित प्रीपोजिशन के साथ आपको खाली जगह भरने हैं। पहला, रौनक इज थ्रोइंग द बॉल इन द प्ले ग्राउंड टू हिज सिस्टर, यहाँ इन हो जाएगा। सेकेंड, रौनक जम्प्ड इनटू द वाटर, इनटू द होगा। थर्ड, रौनक वेंट इन द टनल, इन हो जाएगा। रौनक इज सिटिंग विथ हिज पेरेंट्स, विथ। रौनक हैज एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड। रौनक वॉक्ड अक्रॉस द रिवर टू कम आउट ऑफ द जंगल। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म हो जा रहा है। आप इसको अपने नोट कॉपी में लिख लेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।